गोविंद दास नाम दिया। अब आप कहेंगे ये इतना परिवर्तन कैसे आया? हरिजनों से बैर मानने वाले का त्याग करने से यह प्रभाव होता है। श्रीमद् भागवत जी में तो स्पष्ट कह दिया है, उस पत्नी को, उस बच्चे को, उस मां को, उस पिता को, उन सबका त्याग करो जो हरि मिलन में बाधा बनते हो। रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही त्याग किया पत्नी का और संन्यास ग्रहण किया, आपके रूप लावण्य से ही ज्ञान प्रकट होने लगा। आप जिस किसी के ऊपर जैसी दृष्टि डालते थे उसको साक्षात हरि दिखने लग जाते थे। वरदराज भगवान रामानुजाचार्य जी के स्वरूप को देखकर के अति आनंदित हो गए। अब संन्यास ग्रहण करते ही अब इनकी याद किसको आने लगी? रंगनाथ भगवान को। श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान, यामुनाचार्य जी के जाने के बाद रंगनाथ मंदिर की गादी सूनी पड़ी थी। सबने जाकर के प्रार्थना की, बोलो भगवान यामुनाचार्य जी के आसन पर किसी को तो बैठाइए। तब रंगनाथ भगवान बोले एक ही है अधिकारी। बोले कौन? कांचीपुरम में विराजमान श्री रामानुजाचार्य। पर वो तो आएंगे नहीं, वो तो आपसे नाराज बैठे हैं। बोले वो नहीं आएंगे, पर जिनकी उन्होंने आज तक सेवा की है वरदराज भगवान। अब देखो ठाकुर जी का कौतुक देखो। हम लोग उत्तर भारतीय ना, इसलिए हमको दक्षिण भाव थोड़े कम समझ में आते हैं। एक प्रकार से ये समझ लो, राधा रमन जी किसी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन यूं कह रहे हैं वो मोते नाराज बैठो है। अगर राधा वल्लभ जी आज्ञा कर देंगे तो आ जाएगा, तो जाओ राधा वल्लभ जी को मनाओ, राधा वल्लभ जी आज्ञा करके उसको मेरे पास भेजें। तो ऐसे ही किया। रंगनाथ भगवान कह रहे हैं वो जिनकी सेवा करते हैं वरदराज नारायण भगवान, अगर वो आज्ञा कर देंगे रामानुजाचार्य जी को कि तुम जाओ और जाकर के रंगनाथ में गद्दी संभालो, तो उनको आना पड़ेगा। तो बोले वो कैसे होगा? बोले वरदराज भगवान को संगीत बहुत प्रिय है, और श्री वरदराज भगवान के सामने आप लोग यामुनाचार्य जी के पुत्र जो कि संगीत के विशारद हैं, संगीत में बहुत अच्छे हो चुके हैं, उनका नाम था श्री वररंग जी, यामुनाचार्य जी के पुत्र, इनको भेजो। और ये जाकर के श्री वरदराज भगवान के सामने सुंदर स्वर लहरियों में जब गाएंगे तो वरदराज भगवान इनसे कहेंगे वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है। तो ये वरदान में रामानुजाचार्य जी को ले आएंगे। ठाकुर जी योजना बना रहे हैं, ठाकुर जी ही देने वाले हैं। कैसी विचित्रता है ठाकुर जी की लीला। वररंग जी से कहा कि आप जाइए और कांचीपुरम में श्री वरदराज भगवान से रामानुजाचार्य जी को लेकर के आइए। वररंग जी जब आए तो रामानुजाचार्य जी ने उनका सत्कार किया। यामुनाचार्य जी के पुत्र हैं, आइए पधारिए। कैसे आए? बोले वरदराज भगवान के सामने राग सेवा करनी है। और आप उनके सामने बैठकर के राग सेवा करने लगे, गाने लगे भाव। अब भाव तो उन्होंने कुछ तमिल में गाया होगा, लेकिन हम पद गा देते हैं। कोदार जग माही ऐसो, कोदार जग माही ऐसो, कोदार जग माही ऐसो, कोदार। सब लोग गाओ। बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा जो बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही जग माही, राम सरिस को नाही जग, हे कोदार जग माही ऐसो, कोदार जग माही ऐसो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास
चाहसी मन मेरो मेरो, जो चाहसी मन मेरो, तो भुज राम काम सब पूरन, तो भुज राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो तेरो, करे कृपा निधि तेरो तेरो, हे गोदार जग माहि ऐसो, गोदार जग माहि। श्री वररंग जी ने ऐसा गायन किया, वरदराज भगवान प्रसन्न हो गए। सब लोग मार्ग दे दो, इधर देखो। वररंग जी ने ऐसा गायन किया, ऐसा गायन किया, श्री वरदराज भगवान जो सामने विराजमान मूर्तिमंत थे प्रकट हो गए प्रत्यक्ष, और प्रकट होकर के श्री वररंग जी को हृदय से लगा करके बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए। हमारे श्री, कितने बढ़िया श्रोता हो आप लोग। कहां श्री वररंग जी वरदराज भगवान के सामने पद गा रहे हैं, और जैसे ही पद गाया तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए। श्री वररंग जी को कहा, आप यामुनाचार्य जी के पुत्र हैं, क्या सुंदर कंठ है, आपने कितना सुंदर गाया, वरदान मांगिए, क्या चाहिए। श्री वररंग जी ने अपनी झोली फैला करके कहा कि आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी को हमें दे दीजिए, हम श्री रंगनाथ ले जाना चाहते हैं आपको। तो श्री वरदराज भगवान थोड़े तो भावुक हो गए। तो वररंग जी बोले, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाता ठाकुर जी, आप ही वहां बैठे हो, आप ही यहां बैठे हो, आप भावुक क्यों हो रहे हो, ये वहां जाके आपकी सेवा करेंगे। बोले, हम हैं एक ही रूप है हमारा, पर यहां आचार्य चरण हमको विराजमान करते हैं तो उनके भाव से हम सुख लेना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आपने मांगा है तो हम कहेंगे, और आपने रामानुजाचार्य जी से कहा कि हे श्री रामानुज, आप अब रंगनाथ पधारो, अब श्रीरंगम जाकर के वहां विराजमान होइए और श्री रंगनाथ मेरे स्वरूप का कैंकर्य कीजिए। तब आचार्य चरण बोले, देखिए हैं तो हम उनसे नाराज, पर आप आज्ञा कर रहे हैं तो हम जरूर जाएंगे। और श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अब श्रीरंगम के लिए प्रस्थान किए। असंख्य वैष्णवों की टोली साथ में चल रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, और तो और कौन आनंद करे, साक्षात रंगनाथ भगवान आनंद कर रहे हैं। यहां ठाकुर जी श्री रंगनाथ भगवान अपने आचार्यों को कह रहे हैं, जैसे घर में कोई आते हैं तो घर का एक व्यक्ति, वो उसका काम ही यही है, वो करते कुछ नहीं है, बस बताते रहेंगे, यहाँ पे फूल लगा दो, यहाँ पे सोफा लगा दो। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, पूरे दिन श्री रंगनाथ भगवान जिन जिनको उनका अनुभव होता, सबको नहीं होता उनका अनुभव, जिन जिनको ठाकुर जी अपना अनुभव कराते हैं उनसे जाके कहते हैं, सुनो तुमने चौक पुराया कि नहीं, अरे रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं, चौक जाकर के सुंदर सजा दो। कोई पुष्प माली से कहते हैं, अरे तुम वहां वाटिका में जाना, वहां बड़े अच्छे अच्छे पुष्प हैं, वो पुष्प लेकर के आना। पुष्प माली बोला, वो वाटिका का आदमी बहुत क्रोधी है, अपने पुष्प लेने नहीं देता। ठाकुर जी बोले, चिंता नहीं करो, हम उसकी मति बदल देंगे, रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं, सुंदर सुगंधी वाले पुष्प लेकर के आओ। हलवाइयों से जाकर के श्री ठाकुर जी स्वयं व्यवस्था देख रहे हैं, क्यों, रामानुजाचार्य जी पधार रहे हैं। भैया ठाकुर जी के लिए तो सुना होगा कि ठाकुर जी घर आ रहे हैं तो घर की व्यवस्था विदुर जी कर रहे हैं, विदुरानी कर रही हैं, सब कर रहे हैं, पर आज श्री रंगनाथ भगवान स्वयं पूरी नगरी को सजवा रहे हैं, क्यों, मेरे रामानुज आ रहे हैं, मेरे अति प्रिय आचार्य आ रहे हैं। चौक पुराओ माती रंगाओ, आज मेरे पिया घर। अरे हमारे पिया केवल गोविंद देव जी थोड़ी हैं, गोविंद देव जी के पिया हम भी तो हैं, वो भी तो हमसे प्रेम करते हैं। अरे हम आपसे कितना कहें,
आप जितना तरसते हैं ना उनको देखने के लिए, आपसे दुगना तरसते हैं आपको देखने के लिए। वे तो चाहते हैं कि कभी ऐसा अवसर आए कि ये जो देहली है बीच में, इसको लांग के आप भीतर आ जाओ और गोविंद देव जी को अपने हृदय से लगा लो। वो तो बैठे हैं इसके लिए। आज छवि का अनुभव करो, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण, जिनके कारण पूरी पृथ्वी संभली रहती है, वे पूरे रंगनाथ मंदिर में घूम रहे हैं और सबको व्यवस्था बता रहे हैं। क्यों? रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओ जी, उनकी छवि से लगूं मैं तो प्यार। क्यों? अब देखो, आज तक मैंने ये भाव गाया नहीं कथा में, आज क्यों गा रहा हूं? रामानुजाचार्य जी नाराज होके गए थे रंगनाथ भगवान से, तो रामानुजा ठाकुर जी का भाव है कि कहीं रामानुजाचार्य जी आए, वो गुस्सा में तो अभी भी हैं, लेकिन आज मेरा श्रृंगार ऐसा करो कि मुझे देख करके रामानुजाचार्य जी आनंदित हो जाएं। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जी बारो, नजर उतारो, आज मेरे पिया घर। चौक पुरा माटी रंगा, आज मेरे स्वयं श्रीमन नारायण भगवान, रंगनाथ भगवान पूरी व्यवस्थाओं में लगे हैं। आचार्य चरणों को बुला करके कह रहे हैं, अरे द्वार पर जाओ, मुझे पालकी की सुगंधी आ रही है, मुझे ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, रामानुजाचार्य जी आने वाले हैं। सब व्यवस्थाएं करा दी, स्वयं बैठे गर्भगृह में, लेकिन जैसे ही आचार्य चरण द्वार पर आए, ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को और दौड़ करके गए और 7वीं दोहरी पर जाकर के श्री रामानुजाचार्य जी को श्रीमन नारायण भगवान ने अपने अंक से भर लिया। रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हैं, यहां ठाकुर जी के नेत्र सजल हैं। रामानुजाचार्य जी उदास होकर के गए हैं तो ठाकुर जी मानो मना रहे हैं, अब तो आप नाराज नहीं है ना मुझसे? वो मुझे करना था, मैं चाहता था कि आप और रामानुजाचार्य जी मिलें, मुझे तो सुख मिलता, लेकिन अब आप नाराज मत होइए और कैंकर्य में पधारिए। सबको दर्शन नहीं हो रहा है इस स्थिति का, कुछ लोगों को दर्शन हो रहा है और उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बाकी सब सोच रहे हैं ये रो क्यों रहे हैं, और ये रामानुजाचार्य जी किसको हृदय से लगा रहे हैं? तो साक्षात नारायण खड़े हैं सामने स्वागत के लिए, और हाथ पकड़ करके श्री रंगम में रामानुजाचार्य जी का स्वयं नारायण स्वागत करते हैं, उन्हें आसन अभिषिक्त करते हैं। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की। एक हमारे यहां पता नहीं कहां से एक तो ये संप्रदायों में बड़ा विष घोलने लगे हैं सब लोग। कई लोग कहते हैं कि आप रामानुज परंपरा के हो, आपके इष्ट नारायण हैं, आपको ठाकुर जी तो कभी मिलेंगे ही नहीं, आपको प्रिया जी तो कभी मिलेंगे नहीं, आप रामानंदी परंपरा के हो, आपको तो राम जी के हो, आपको ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? कहां तक कहें, यहां तक भ्रामक कर देते हैं लोगों को
कि अगर आपने उस परंपरा में दीक्षा ली तो आपको केवल ये मिलेगा, उसमें ली तो ये मिलेगा। अरे ऐसा नहीं होता है। हम श्री वैष्णव परंपरा से, रामानुज परंपरा से, और आज अभिमानवश नहीं कह रहे हैं, जितना निकुंज रस हम अपने व्यासपीठ से गाते हैं, जितना आचार्यों की वाणी सबके लिए कहते हैं, और अपने सब शिष्यों से कहते हैं, सब आचार्यों का सम्मान करो, सब परंपराओं को सुनो, सब भावों में जाओ। ये भ्रामकता नहीं लानी है। आप आचार्य पर रीझ गए हैं, अब आचार्य जिस परंपरा से हैं उस परंपरा में आपको लाएंगे ना। ये परंपरा ऊंची नीची छोटी बड़ी नहीं होती है, ये करना भी जघन्य अपराध है। हम कभी कहीं नहीं बोलते कि हमारी परंपरा सबसे पुरानी। अरे सब अभी रेवासा में कथा करके आए पूज्य हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी रामानंदी वैष्णव। अब यहां कथा कर रहे हैं, यहां सुख संप्रदाय का संपूर्ण स्थान है और सब बैठे हैं, सब साथ में मिलकर के, सब पाना तो हरि को ही चाहते हैं ना, कोई किसी को विशेष थोड़ी मिल जाएगा कुछ। आप कहो कि नहीं नहीं गंगा जी हैं, मैं तो उस वाले घाट पर नहाऊंगा, वहां पानी निर्मल है। अरे भैया ऐसा नहीं, गंगा गंगा है, गंगोत्री से लेकर के और अंत तक गंगा ही है। स्नान करने पर उतना ही पुण्य मिलेगा। घाट परिवर्तित हो सकते हैं, शहर परिवर्तित हो सकते हैं, पर क्या गंगा अपना नाम बदल लेती है या गंगा अपना स्वभाव बदल लेती है? नहीं तो। अरे भैया हम तो हरिद्वार में नहीं नहाएंगे, क्यों? गंगा जी वहां पे जो है मारती हैं, वो तो कानपुर में ही प्यार करती हैं। ऐसा थोड़ी होता है। सब जगह गंगा है और सब जगह अपने स्वरूप में। आपकी जितनी योग्यता जहां की हो वहां जाओ। इसलिए कोई करे लड़ाई करने दो, पर आप लोगों को नहीं करनी है। आपका उद्देश्य संप्रदायों में मतभेद करने का नहीं है, आपका उद्देश्य ठाकुर जी की प्राप्ति है। इसलिए इन भ्रामक स्थितियों से निकल के बस ठाकुर जी को भजो। हमारे पिया प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी, हमको वहां जाना है। रामानुजाचार्य जी आसन पर विराजे, कई लोगों विरोधी भी हो गए, कई लोगों ने विष देने का प्रयास किया, कुछ कुछ प्रयास किए, लेकिन रामानुजाचार्य जी सब स्थितियों को पार कर गए। आपके मन में आया शैल पर्वत पर साक्षात श्री तिरुपति बालाजी विराजमान है, वहां पर शैलपूर्ण स्वामी जी का दर्शन करने और श्री तिरुपति बालाजी का भी दर्शन करेंगे। तब आचार्य चरण अपने शिष्यों के साथ तिरुपति गए। हमारे संप्रदाय के 4 प्रमुख स्थान है दक्षिण में। कांचीपुरम वरदराज भगवान, श्रीरंगम श्री रंगनाथ भगवान, तिरुमला में श्री तिरुपति बालाजी, और बेंगलोर के पास में एक स्थान है वहां संपत कुमार भगवान। और ये चारों ही ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी के संबंध मानते हैं। वरदराज भगवान जिन कांचीपुरम में जहां रामानुजाचार्य जी रहे, वरदराज भगवान रामानुजाचार्य जी को अपना पुत्र मानते, मतलब रामानुजाचार्य जी के पिता हैं वरदराज भगवान। रंगनाथ भगवान इनके प्रति गुरु भाव है। और श्री तिरुपति बालाजी कई लोग सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये रामानुजाचार्य जी को गुरु मानते हैं। रामानुजाचार्य जी मतलब तिरुपति बालाजी एक प्रकार से मंत्र दीक्षा लिए हैं। कैसे? रामानुजाचार्य जी गए तो जैसे दर्शन करने के लिए पहुंचे, तिरुपति बालाजी खड़े हैं सामने, ये मुद्रा है उनके, ऐसे खड़े रहते हैं। आचार्य चरण दर्शन कर रहे थे। दर्शन करते करते इतने में तिरुपति बालाजी ने नेत्र खोले, बोले इधर आइए, बुला लिया। रामानुजाचार्य जी बोले कहिए। बोले एक बात बताइए आप। बोले क्या? मैं परमात्मा होकर के अवतार लेकर के भी इतने लोगों का उद्धार नहीं कर पाता, आप आचार्य बन के इतनों का उद्धार कैसे कर देते हो? ऐसी कौन सी बूटी है आपके पास में? और मैं परमात्मा बनकर के उद्धार करता हूं, लेकिन आप आचार्य बनकर के शरीर से तिरोभाव भी हो जाता, उसके बाद भी उद्धार होता ही रहता है जीवन भर। क्या करते हैं आप लोग ऐसा? रामानुजाचार्य जी बोले ये मंत्र सिद्धांत है, ये हमारा अंतरंग सिद्धांत है। बोले हमें बताओ क्या सिद्धांत है? बोले ऐसे थोड़ी बताएंगे, मंदिर में बैठ के सुनता है कोई, बाहर आओ। सत्संग सुनने की जो विधि है उस हिसाब से आइए। ठाकुर जी मंदिर से निकल के बाहर आ गए। मंदिर से बाहर तो आ गए, लेकिन अर्चक भी सब संगाए, कोई चमड़ डोरा रहा है, कोई पंखा जल रहा है, कोई ठाकुर जी को आरसी दिखा रहा है, कोई बीड़ा लेकर के खड़ा है, कोई 56 भोग लेके खड़ा है ठाकुर जी। रामानुजाचार्य जी ऐसे सत्संग सुनते हैं? चमड़ डुरा रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पंखा चल रहा है, नीचे 56 भोग दर, ऐसे सत्संग होता है? ठाकुर जी बोले तो क्या करना है, इनको भेजो, सबको भेज दिया। अब तो बता दीजिए आपके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? तो रामानुजाचार्य जी इतने
और वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी थोड़े ऊंचे, तो रामानुजाचार्य जी ऐसे बोले सत्संग सुनाने वाला ऊपर होता है, सुनने वाले को नीचे आना पड़ता है। बोले आप ये क्या कर रहे हैं? बोले थोड़ा नीचे बैठो। थोड़े नीचे हुए, बोले हाँ अब ठीक है, अब इधर आओ। समीप गए ठाकुर जी तिरुपति बालाजी, बोले अपना कान आगे करो। जैसे ही कान आगे किया, श्री रामानुजाचार्य जी ने तुरंत अष्टाक्षर मंत्र सुना दिया, गुरु मंत्र दे दिया। और जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र सुनाया, ठाकुर जी बोले ये क्या है? बोले यही तो है हमारी बूटी। ठाकुर जी बोले ले ये तो मेरा ही नाम है। बोले यही तो बात है, आपका ही नाम उद्धार करता है नाथ पूरे विश्व का। जो काम आप नहीं कर सकते वो आपका नाम करता है। और सुनिए, बोले क्या अब आपकी दीक्षा हो गई है हमसे, अब आप हमारे चेला हो गए हो। और तिरुपति बालाजी बड़े प्रसन्न हो गए। पूरे दक्षिण में आप जाएंगे, श्री रामानुजाचार्य जी ऐसे बैठे हैं हर मंदिर में, लेकिन एकमात्र तिरुपति बालाजी में रामानुजाचार्य जी ऐसे बैठे हैं, क्योंकि श्री तिरुपति बालाजी जितने भी श्री वैष्णव हैं जो उर्दपुंड लगाते हैं, श्री वैष्णव परंपरा में दीक्षा लेते हैं, उन सबके गुरु भाई हैं। कौन? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी उनके गुरु भाई है। गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। एक बार जरूर जाइयो भैया, बहुत आनंद आता है वहां पे, तिरुपति में दर्शन करके आनंद आ जाता है। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने वहां आनंद किया। तभी आपको खबर मिली। बोले कौन? बोले एक ठाकुर जी का बड़ा अद्भुत विग्रह विराजमान है। बोले कहां पर? थोड़ा उत्तर में, उत्तर से थोड़ा पूर्व की ओर। कौन? जगन्नाथ। आचार्य चरण जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए। गए लीलाचल जगन्नाथ झुके देखवे को, देखो अनाचार सब पंडा दूर किए हैं। संग ले हजार शिष्य रंग भरी सेवा करें, धरे ही ये भाव गुण दर्शाए दिए हैं। बोले प्रभु वही आवे करी अंगकार में, तो प्यार ही को लेत कभू ओ गुण ना लिए हैं। तो दृढ़ कीन फिर कहीं नहीं कान दिन, लीनी वेद वाणी विधि कैसे जात छिए हैं। आचार्य चरण जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी जाकर के आपने जब वहां पर देखा कि भाई यहाँ तो मनमुखी सेवा करते हैं सब पंडा पुजारी, तो रामानुजाचार्य जी ने पंडा पुजारियों को सबको बैन कर दिया और अपने हजारों शिष्यों के साथ पूरी सेवा संभालने लगे। अब ठाकुर जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आचार्य चरण से इतना प्रेम करते हैं कि उनके भाव से कैसे दूर हों। लेकिन यहाँ पर ये सब पंडा पुजारी रोने लगे। बोले हे नाथ, हमको दूर कर दिया आपने, हमें स्वीकार करो, अंगीकार करो। ठाकुर जी ने रामानुजाचार्य जी से कहा कि देखो उनको ही करने दो सेवा, अब उनको हम सेवा दे चुके हैं, हमने कसम खा रखी है कि हम एक बार जिसको अपनी शरणागति देते हैं फिर उसका त्याग नहीं करते। हमें अपना नियम निभाने दीजिए आचार्य चरण, हम उन्हीं से ही सेवा कर, आप रंगनाथ में करो ना सेवा हमारी, यहाँ उन्हीं को ही करने दो। रामानुजाचार्य जी बोले बिल्कुल नहीं, नियम से विधि विधान से हम करेंगे। 2-4 दिन तक सेवा नहीं करने दी। एक दिन ठाकुर जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी सब लोग रात में बैठे मीटिंग करें क्या करें। आचार्य चरण ने सब पुजारी बाहर कर दिए। इतने में ही बाहर गरुण स्तंभ पर गरुण जी विराजमान थे। ठाकुर जी ने उनको बुलाया इधर आओ, वो क्या करना है? बोले सोते हुए रामानुजाचार्य जी और इनके हजारों शिष्य सबको अपनी पीठ पे लिटा करके रंगनाथ ही छोड़े आओ। ये भी सब सो रहे हैं, सुबह उठेंगे तो सीधे श्रीरंगम में ही पहुंचेंगे। और गरुण जी महाराज हवा की तरह, वायु की तरह गए, सबको अपने सोते हुए उनके आसन सहित अपने कमर पर बिठाया, उड़ करके गए दक्षिण में जाके, श्री रंगम में जाके यथावत सबको सुला के आ गए। सुबह जैसे ही सबकी आंख खुली, आहा सवरे विचलित हो गए, हम सोए तो जगन्नाथपुरी में, ये कहाँ आ गए? थोड़ी देर में देखा तो श्री रंगम है। ये देख करके श्री रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी, आपने अपने व्रत की रक्षा की है, आपने अपने व्रत की रक्षा की है। क्या? कि जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, जो सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है, उसका मैं त्याग नहीं करता। एक बार जिसको मैंने अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, फिर चाहे वो जैसा है, मैं उसका त्याग नहीं करता।
रामानुजाचार्य जी ने अपने सब शिष्यों को बताया, देखिए हम आप सब लोग किसी को स्वीकार करके उसकी तनिक भूल पर त्याग करने का मन बना लेते हैं, पर हम कितनी भूल करते हैं फिर भी ठाकुर जी हमारा त्याग नहीं करते। ये ठाकुर जी की भक्त वत्सलता है। रामानुजाचार्य जी अति आनंदित हुए। अब कई कथाएं और हैं बीच में छोटी छोटी, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने अपना अंतिम उपदेश क्या दिया वो सुनिए। रामानुजाचार्य जी जब लगा कि अब लीला संवरण का समय है, अभी तो आपने एक कथा सुनी नहीं है। रामानुजाचार्य जी के एक बड़े सुंदर भक्त हुए श्री कुरेशाचार्य जी, उनका चरित्र इतना सुंदर है। अभी तो बहुत सारे चरित्र रह गए हैं पर कहेंगे उनको भी कभी। रामानुजाचार्य जी ने अपने अंतिम उपदेश में क्या आज्ञा की। सब शिष्यगण बोले कि भगवान हमें क्या करना चाहिए, आप कृपा करके हमें बता के जाओ। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने प्रथम आज्ञा की कि श्री भाष्य जो हमने लिखा है और वेद शास्त्रों का पठन पाठन और कथन श्रवण करना है, उसी से कल्याण होगा। तब एक शिष्य ने पूछा, अगर महाराज जी कोई इतना पढ़ा लिखा ना हो, कोई विद्वान ना हो और कोई इतना दीर्घ बुद्धि वाला ना हो कि वो ये कर सके, तो उसको क्या करना चाहिए? तब आपने दूसरी आज्ञा की, बोले सामान्य लोक भाषा में लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उनका अवलोकन करें। लोक भाषा जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को सामान्य भाषा में लिखा। हमारे श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल जी को बड़ी सरल भाषा में, सब पढ़ सकते हैं इसको, ऐसी लोक भाषा में वर्णित जो भगवत यश और भगवत भक्तों के यश हैं, इनका गुणानुवाद सुनो और पालन करो, इससे कल्याण होगा। तब किसी आचार्य ने पूछा कि महाराज अगर इतना भी बुद्धि नहीं हो तो क्या करना चाहिए? कि भाई भक्तमाल भी समझ में ना आ रही, मानस जी की कथा भी समझ में नहीं आ रही, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? लाला बैठ जाओ, गिटार वाले भैया बैठो बैठो बैठो, कथा सुनो थोड़ी देर, ध्यान से सुनिए। पहली आज्ञा क्या की सबने सुनी, दूसरी आज्ञा क्या की सबने सुनी। तब किसी ने कहा कि अगर इतनी भी किसी की योग्यता हो ना हो तो उसको क्या करना चाहिए? तब रामानुजाचार्य जी ने कहा, अपने जीवन के कार्यों से जब लगे कि निवृत्ति हो गई या फिर निवृत्ति न भी हुई हो तो भी उस काल में तीर्थ या सुंदर धामों में जाकर के निवास करना प्रारंभ कर दे, तो उसका कल्याण हो जाएगा। वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते सुन सकते, सामान्य लोग भाषा के ग्रंथों को भी नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर तीर्थ यात्राएं करो, तीर्थों में रहो, धाम निवास करो, उससे कल्याण हो जाएगा। किसी ने कहा अगर ये भी किसी की योग्यता ना हो, कोई तीर्थों में ना जा पा रहा हो, तो उसको क्या करना चाहिए? तब आचार्य चरण अंतिम वाणी कहते हैं कि अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है उसका निरंतर ध्यान करते रहो, उसका निरंतर गान करते रहो। और वैष्णव भक्त, दुनिया की ऐसा कोई सा कोना नहीं है जहाँ वैष्णव भक्त ना जाते हों। जहाँ कहीं भी वैष्णव दिखें, भक्त दिखें, हरिजन दिखें, उनकी सेवा करो। गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करो, और गुरु प्रदत्त मंत्र भी नहीं है तो हरि का नाम, हरि 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 हरि, कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, गोपाल गोपाल गोपाल, माधव माधव मधुसूदन, ये सब नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र कितना सरल है। विजय मंत्र श्री राम जय राम, श्री राम जय राम कितना सामान्य है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, कितना सरल है। बोले जो कुछ नहीं कर सकता वो या तो गुरु प्रदत्त मंत्र का उच्चारण करे या भगवान नाम के आश्रित होकर के वैष्णव जनों की सेवा करता रहे, उसका उद्धार हो जाएगा। और इस प्रकार आचार्य चरण ने अपनी वाणी प्रदान की। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रामानुजाचार्य जी के भाव से हुए, और ऐसे सब भावों के साथ आचार्य चरण के चरित्र को हम बारंबार प्रणाम